तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को आप इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। डेफिनेशन क्या होगी? वे संख्याएं जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। काउंटिंग मतलब गिनती। भाई मान के चलिए कि एक क्लास के अंदर कुछ बच्चे बैठे हैं और आपसे कहा जाए कि आप इनकी काउंटिंग करके बता दीजिए कि ये कितने हैं, तो आप काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? तो काउंटिंग आप शुरू करेंगे 1 से। तो ये संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनकी शुरुआत 1 से होती है और 1 से शुरुआत होने के बाद इनका कोई एंड नहीं है, यानी ये अनंत तक जाती हैं। तो अनंत तक जाने का क्या मतलब है? तो भाई अनंत को आप इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट, यानी लगातार चलती जाएंगी, इनका कोई अंत नहीं होगा। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? तो शुरुआत हुई 1 से। तो आप क्या डेफिनेशन बोलेंगे कि भाई ऐसी संख्याएं जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, शुरुआत जिनकी 1 से होगी, इनका कोई एंड नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगी? ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को आप इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? भाई नाम से ही क्लियर हो रहा है, पूर्ण मतलब पूरा। तो अभी हमने नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से करी? 1 से। तो अगर मैं इन्हीं नंबर की 0 के साथ शुरुआत कर दूं, यानी नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर दूं, तो ये क्या बन जाते हैं? ये आपके होल नंबर बन जाते हैं। और ये भी कहां तक जाते हैं? तो ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे, इनका कोई अंत नहीं है। अगली बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में। तो सम संख्याओं को आप इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। डेफिनेशन क्या होगी? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हों। भाई पूरी तरह विभाजित होने का क्या मतलब है? मैंने आपके सामने 2 नंबर लिखे, एक 8 लिखा और एक 11 लिखा। तो भाई पूरी तरह विभाजित होने का मतलब है आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन अगर आप 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, लेकिन लास्ट में रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। तो भाई 2 से डिवाइड तो दोनों हो रहे हैं, लेकिन जो पूरी तरह डिवाइड हो, रिमाइंडर क्या बचे? 0 बचे, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके इवन नंबर यानी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो इनकी शुरुआत कहां से होगी? तो भाई शुरुआत होती है 0 से, क्योंकि आप 0 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 0 के बाद क्या आएगा? 2। एक संख्या आप छोड़ते जाएंगे, अगली संख्या लेते जाएंगे। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, और ये भी कहां तक जाएंगी? तो ये भी इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं विषम संख्या यानी ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स क्या होंगे? जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होते। जैसे अभी हमने 11 को डिवाइड तो किया, लेकिन वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ। तो ओड नंबर्स क्या होंगे? जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होते हैं, वो आपके ओड नंबर्स यानी विषम संख्याएं होती हैं। शुरुआत कहां से होगी? 1 से। कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कभी कभी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन सा है? तो वो नंबर होता है 2। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो भाई डेफिनेशन इसकी ये बनती है कि जिस नंबर के केवल और केवल 2 फैक्टर हों, तो या तो वो अपने आप से डिवाइड होगा और या वो 1 से डिवाइड होगा, तो वो क्या कहलाता है? वो एक प्राइम नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, 2 की ही बात कर लेते हैं। तो 2 किस किस से डिवाइड होगा? तो या तो आप उसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं और या आप उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसा नंबर हुआ? एक ऐसा नंबर हुआ जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन सबसे पहली और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। हो सकता है कि अब आपके दिमाग में आया हो कि 1 क्यों नहीं होगी? तो भाई 1 इसलिए नहीं होगी कि फैक्टर कम से कम 2 कहे हैं मैंने, लेकिन अगर 1 की बात करेंगे तो 1 का केवल एक फैक्टर है 1, उसके अलावा उसका दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। जबकि प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि उसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे 2 के बाद आप किसकी बात कर सकते हैं? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आप 9 को नहीं लेंगे। 9 को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भाई 9 3 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है। तो कितने उसके फैक्टर बन गए? 3, लेकिन फैक्टर कितने होने चाहिए? केवल 2 होने चाहिए। तो 9 को आप इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। उसके बाद 11 आ जाता है, फिर 13 आ जाता है, 17 आ जाता है, 23 आ जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। आई होप कि ये सभी डेफिनेशन आपको समझ में आ रही हो। इसके बाद लास्ट बात कर लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके बीच में जो गैप है, जो अंतर है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। ये किसी भी टाइप की हो सकती हैं। भाई मान के चलिए मैंने लिखा 2 4 6 8, तो आप इनको सम संख्याएं भी पढ़ सकते हैं और आप इनको क्रमागत संख्याएं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो कैसा है? वो एक जैसा है। और जैसा मैंने बताया ये किसी भी टाइप की हो सकती हैं। भाई मैंने लिखा 105, फिर मैंने लिख दिया 125, फिर मैंने लिख दिया 145। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में कितने का गैप है? तो भाई इनके बीच में 20-20 का गैप है। तो सिंपल क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनके बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो केवल बराबर होना चाहिए। तो वो किसी भी टाइप की संख्याएं हो सकती हैं और उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो आई होप कि ये सभी डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई हैं।